कि मेरी माताओं, आज इस संसार में जो भी व्यक्ति जिस भी कार्य को करता है, शादी करेगा, कोई व्यापार आरंभ करेगा, या अपना मकान बनाएगा, या जमीन खरीदेगा, तो इन सब कार्यों के करने से पहले वो अपने मन मस्तिष्क में योजना बनाता है कि नहीं बनाता है? विवाह करना है तो वो किस प्रकार होना चाहिए, कितना खर्च हमारा उसमें हो जाए, कितना वहन कर सकते हैं, उसका एक कंप्लीटली पूरा का पूरा फॉर्मेट तैयार करता है, योजना बना करके, और तब उस कार्य को आगे बढ़ाता है। कोई व्यापार है तो उसमें मुझे कितनी आय होगी, कितना व्यय होगा, क्या मेरी बचत होगी, ये सारी पहले देखता है, योजना बनाता है, फिर उसको आरंभ करता है। पता लगा प्रत्येक कार्य आज संसार के अंदर योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। वर्तमान में इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है और लगभग 24-25 दिन हो गए। मानवता की जो हत्या दोनों तरफ हो रही है, ध्यान रखिएगा। रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी बंद नहीं हुआ था, 1.5 साल से ऊपर हो गया, ये दूसरा चालू हो गया। और इस युद्ध में भी पता लगा लेबनान कूद पड़ा, ये यूनान कूद पड़ा, उधर से अमेरिका कूद पड़ा, चीन कूद पड़ा, है ना। तो ये विश्व युद्ध के कहीं ना कहीं लक्षण धीरे धीरे बन रहे हैं। तो आज मैं देख रही थी न्यूज के अंदर कि गाजा पट्टी के अंदर जो हमास के आतंकवादी हैं, उन्होंने नीचे ही नीचे सुरंग बना रखी है और वो सुरंग 500 किलोमीटर में फैली हुई है। और थोड़ा सा सीधे होकर के, और मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, मैं कम कहूंगी पर तुम ज्यादा समझने की कोशिश करना। ये जो लक्षण है, ये लक्षण ठीक नहीं है। और आप ये मत सोचना कि जो यूरोपियन कंट्री है उनके लिए ठीक नहीं है, या अरेबियन कंट्री उनके लिए ठीक नहीं है ना, ये हमारे लिए भी ठीक नहीं है। ये हमें आगाह कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आपके पास किसी भी चीज की कोई योजना, जोर से बोलो, है क्या आपके पास कोई योजना? नहीं। लेकिन दूसरे लोग अपनी योजनाओं को किस कदर बना रहे, इसका उदाहरण मिलता है आज हमें गाजा पट्टी से। नीचे ही नीचे 500 किलोमीटर में सुरंगें बिछा दी और इजराइल को कानों कान, जोर से बोलो, खबर तक भी नहीं हुई। और उन सुरंगों को तोड़ना आज इजराइल के लिए गले की हड्डी बना हुआ है। आप विचार करना, क्योंकि वो तो उनके रास्ते जानते नहीं है, पर जिन्होंने बनाई है वो तो पूरा का पूरा नक्शा आंखों में खींच करके बैठे हुए हैं। तो पता लगा कि उन सुरंगों को कैसे निस्तो नाबूद किया जाए। जो इजराइल इतना पावरफुल देश, वो योजना बना रहा है कि इन सुरंगों को नीचे ही नीचे कैसे ध्वस्त किया जाए, ताकि उसके सैनिकों की जान माल की ज्यादा हानि ना हो और हमास का जो आतंकवाद है वो समाप्त हो जाए। तो आप चिंतन करना, विचार करना कि यहां पर युद्ध चल रहा है और पता लगा इतने व्यक्ति मर चुके हैं कि रोने वालों के आंसू सूख चुके हैं वहां। उस पर भी योजना बनाई जा रही है, ये काम कैसे किया जाए, ये काम कैसे किया जाए। तो पता लगा दुनिया में हर एक काम जो हो रहा है वो योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। पर ये जो लड़ाई, ये जो मारकाट, ये जो छल कपट, ये जो द्वेष, ये जो तमाम प्रकार की बुराइयां हैं, ये किससे आ रही है जी बोलो? पशु पक्षियों से या मनुष्य से? जोर से बोल दीजिए, मनुष्य से। उस मनुष्य के निर्माण की आज किसी के पास भी कोई योजना, जोर से बोलो, किसी के पास नहीं। आप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, चीन, पाकिस्तान की बात तो छोड़ दो। जिस भारत को संस्कृति प्रधान देश कहा जाता है, जिस भारत को धर्म प्रधान देश कहा जाता है, आज वहां मानव निर्माण की जो योजना कभी हुआ करती थी पहले, आज वो योजना हमारे पास भी, जोर से बोलो, धीरे धीरे खत्म होती जा रही है।
आज माता पिता का सपना है कि बच्चों को डॉक्टर बना दे, माता पिता का सपना है कि बच्चों को इंजीनियर बना दे, माता पिता का सपना है कि बच्चों को आईएएस बना दे, कि पीसीएस बना दे, कि जज बना दे, कलेक्टर बना दे, बैरिस्टर बना दे। लेकिन एक भी माता पिता आज इस बात को बहुत कम सोच तो रहे हैं, पर बहुत कम सोच रहे हैं, लेकिन उनकी जो संख्या है वो बहुत कम है कि हम डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस, पीसीएस बाद में बनाए। सबसे पहले हम एक सभ्य मनुष्य जो सम्मान कर सके माता पिता का, ऐसी संतान बनाए। जो सम्मान कर सके गौ माता का, वेद माता का, ऐसी संतान बनाए। जो सम्मान कर सके ऋषि मुनियों की संस्कृति का, उनके ग्रंथों का, ऐसी संतान बनाए। आज ऐसी योजना बहुत कम माता पिता के, जोर से बोलो, पास। और एक बात बताना, अगर मनुष्य अच्छा नहीं है तो क्या एक अच्छे समाज की कल्पना की जा सकती है? बोलो क्यों जी, की जा सकती है क्या? नहीं की जा सकती, बिल्कुल नहीं की जा सकती। फिर क्या होगा? फिर यही होगा जो दुनिया में हो रहा है, तुम मेरे पे बम फोड़, मैं तेरे पे फोड़ूंगा। और मरेंगे कौन? जो आम नागरिक है। पीसेगा कौन? जो आम नागरिक है। भाई बम किसके घरों पर जाकर के गिर रहे हैं? नेताओं के यहाँ थोड़ी ना गिर रहे, वो तो बैठ जाते हैं बंकर में जाकर के। पिसता तो आम नागरिक है, मरता तो आम नागरिक है। आप विचार करके देखो, आप चिंतन करके देखो। ओ मेरी माताओं बंधुओं, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस बात पर बहुत जोर दिया, बहुत जोर दिया। क्या जोर दिया? कि संस्कारों को जीवन में धारण करके चलो, क्योंकि बिना संस्कारों के क्या है? धर्मेण हीना पशुभिर समाना। धर्म से हीन व्यक्ति, संस्कारों से हीन व्यक्ति क्या है? पशु के, जोर से बोलो, समान। वो पशु के समान है। यदि मनुष्य है तो मनुष्य के अंदर मानवता के लक्षण होने चाहिए। और ये तभी होगा जब मानव का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया जाएगा। और इस निर्माण को करने में 3 गुरु हैं। शतपथकार का वचन है, मातृवान, पितृवान, आचार्यवान पुरुषो वेदा। माता, पिता और तीसरा बोलो आचार्य। सबसे पहली गुरु कौन है? जोर से बोल दीजिए, माता। और माता के विषय में यह कहा जाता है, माता निर्माता, मां निर्मात्री है, वो कल्याण करने वाली है। मैं आज केवल इस मां शब्द पर ही चिंतन मंथन करूंगी। माता निर्माता भवती, मां निर्मात्री है, मां कल्याण करने वाली है। ओ मेरी माताओं, सबसे पहली गुरु मां को बताया। अच्छा एक बात बताना, अगर गुरु अच्छा होगा, आप अपने बच्चे को ट्यूशन के लिए किसी ऐसे अध्यापक के पास भेजेंगे जो 1 नंबर का मूर्ख हो, या उसके पास भेजेंगे जो बुद्धिमान? जोर से बोलिए, क्यों भेजेंगे? क्योंकि उसके संगत में बच्चा भी बुद्धिमान बने। वो जितने अच्छे से पढ़ाएगा, बच्चे की समझ में भी उतने ही अच्छे से आएगा। आप अपने बच्चों के लिए चुनाव करते हैं तो अच्छे विद्यालय, अच्छे गुरु का चुनाव करते हैं। वैसे ही कहा कि बालक के लिए सबसे पहली गुरु कौन है? मां, जो उसका निर्माण करेगी। 9 महीने तक जो सत्संग गर्भ के अंदर ही बालक को करा रही हो, जिसके खान पान का प्रभाव बालक पर पड़ रहा हो, जिसके आचरण व्यवहार विचार का प्रभाव बालक पर पड़ रहा हो, ऐसी माता को विदुषी होना आवश्यक है या नहीं है? बोलो, आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। वो मां जितनी विदुषी होगी, वो मां जितनी समझदार होगी, वो मां जितनी जानकार होगी, वो अपने बालक को भी वैसे ही संस्कार और विचार देगी। और मां जितनी फूबड़ होगी, जितनी अनपढ़ होगी, जितनी गवार होगी, उसका बच्चा भी वैसा ही मूर्खानंद पैदा होगा। इसलिए महर्षि दयानंद ने कहा कि यदि ये माताएं बालकों की पहली गुरु हैं, तो इन माताओं को शिक्षित करना, इनको दीक्षित करना बहुत ही, जोर से बोलो, आवश्यक है।